I'm going to take the first question. Let here you have the question 1. Evaluate. अगर मैं अब देखना आपने कि लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं. ठीक है, 2 to 3 and here I'm taking the simplest function x square dx. Okay, तो how can we start it? Simple formulas will be same. यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी, x क्यूब ओवर 3, और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो ऐसे हमने अप्लाई करनी है. ठीक है, 2 to 3. अब नेक्स्ट क्या करना है, अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट दोनों को पुट करेंगे. 1/3 कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख रही हूँ. ठीक है, आप अंदर भी रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं, यू कैन टेक अलोंग. हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पे हमने पहले 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3 और ऊपर पावर कितनी है 3, फिर माइनस ऑफ द लोअर लिमिट. ठीक है, तो 2 क्यूब. ठीक है, 1/3. अब 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 19 और बाहर 3 साथ में है, तो ये आपका आंसर. देखा कितना इजी है. ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हियर आई एम टेकिंग द फंक्शन x+1 एंड गोइंग टू टेक द लिमिट -1 to 1. बच्चे यहाँ पे जब सिंपल फंक्शन है जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जो ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा. ओके, एक्स स्क्वायर प्रॉपर्टीज तब होंगे जब स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो इसका हो गया x² over 2, और ये x1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x. ओके, तो ये आ गया आपका -1 to 1. अब यहाँ पे क्या करना है, एज आई टोल्ड अपर लिमिट पहले पुट करनी है और ये हमने सेकंड नंबर पे पुट करनी है, और बीच में साइन नेगेटिव. अब यहाँ देखो, पहले मैं 1 पुट कर रही हूँ. ठीक है, तो अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, सेम फंक्शन जो पूरे का पूरा इन ब्रैकेट के अंदर है 1. ठीक है, ये हो गई आपकी अपर लिमिट. बीच में साइन कौन सा, माइनस का. ओके, तो हेयर सेकेंड लिमिट आप पुट कर रहे हैं -1, तो -1 का स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, हियर यू विल गेट 1/2 + 1 दैट इज 3/2. ओके, माइनस, अब यहां से देखिए ये बन गया 1/2 और ये माइनस. ओके, तो 3/2 और यहां से आएगा -1/2. सॉल्व कर सकते हो बेटा. 3/2 + 1/2, 2 एलसीएम, तो 4/2 बनेगा. आंसर विल बी 2. इजी है ना. ठीक है, बस कैलकुलेशन के ऊपर आपने मेन फोकस रखना है. कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. बस ये ध्यान रखना है, जो भी आपके पास आंसर बना, मतलब ये जो इंटेग्रल बनेगा आंसर दिस वन, इसमें जो भी आपको इंटीग्रेशन के बाद जो गिवन फंक्शन है, आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन वी विल अप्लाई द लिमिट्स. लिमिट्स व्हाट इज द रूल, फर्स्टली वी विल पुट द अपर लिमिट इन द होल वैल्यू माइनस लोअर लिमिट इन द होल वैल्यू एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग 2 to 3 is limit and function is 1/log x, 1/x and dx. Okay, what is the integration of 1/x, that is log x. क्वेश्चन बहुत इजी है इनके, बस आपको इंटीग्रेशन जो है वो पहले आनी चाहिए. आई होप कि आपने अच्छे से करी हो. बच्चे अगर नहीं भी करी तो बी केयरफुल, डोंट टेक इट वेरी सिंपल वे, ये ऐसा कुछ नहीं है. इसको थोड़ा सिंसियरली लेके चलना. ठीक है, ऐसे कॉमन सी चीजें जो है ना वो आप ऐसे मिस कर जाओगे अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे. तो बहुत ही जरूरी है कि आप इसके प्रीवियस जितने भी फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेट इंटेग्रल, डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी. ओके, तो प्रीवियसली फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न. ओके, तो प्रीवियस जितने भी फॉर्मूलाज करोगे वो किसी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में यूज हो सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको वही यूज करने हैं. तो इसमें सिंपल एक चेंज हुआ है इंटरवल्स का. ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है. अब यहाँ पे देखो, अभी आई टोल्ड यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब देखो अपर लिमिट क्या है, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 3, माइनस सेम फंक्शन उसकी जगह लोअर लिमिट क्या आ गई. ठीक है, अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग m/n. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ओके, हियर यू हैव tan x और इंटरवल है 0 to π/4 dx. अब यहां से tan x की इंटीग्रेशन ये आपको प्रीवियसली बताई है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ cos x. लिमिट है 0 to π/4. ओके, फर्स्ट सिंपल सी थिंग, नेगेटिव साइन इफ यू वांट टू टेक इट कॉमन दैट इज योर विश, आई एम टेकिंग. ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा log cos
पाई बाय 4, ये मैंने पुट कर दी अपर लिमिट, माइनस आई एम गोइंग टू पुट द लोअर लिमिट log cos 1, सॉरी 0, ठीक है, log 0 और log cos 0 माइनस यहाँ पे देखिए, अब हियर यू हैव log cos पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, ओके, माइनस log cos 0 क्या होता है 1, ठीक है बेटा, log cos 0 दैट इज 1, और log 0 की वैल्यू होती है log 1, सॉरी log 1 इट इज इक्वल टू 0, ये आपने फिजिक्स में भी करा होता है, माइनस अब यहां से देखिए कैन आई राइट log ऑफ 2 की पावर -1/2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट ऊपर जाएगा तो रूट का मतलब पावर 1/2, अगर इसको मैं रेसिप्रोकल ले रही हूँ तो नेगेटिव पावर 1 की, और इसकी वैल्यू हो गई 0, एंड हियर अब यू हैव log m, उसकी पावर अगर n है तो पावर डाउन और log m, तो वही फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर, माइनस एज इट इज, ये पावर -1/2 ये आ गई नीचे, और log 2, ओके, माइनस माइनस प्लस, देन आंसर विल बी 1/2 log 2. Okay, dear students, that's all for today. Next values, मतलब I will do the other question in the next video to make you more clear with the next question of the same category. ठीक है, after this we will do the properties as well. ओके, तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले जो है मैं पहले सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो बेसिक रूल्स के ऊपर है, कि अभी लिमिट्स को अप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे. ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय, वी विल मीट नेक्स्ट.